बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सीएम जयराम ठाकुर द्वारा मंडी में एक जनसभा में दिए बयान पर पलटवार किया है। कहा, कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी की एक जनसभा में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, जिसको लेकर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार के नेतृत्व की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीना और मरना एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को तथ्यहीन बयान देने की बजाय परिपक्वता के बयान देने चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि उनसे महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। जयराम जी क्या बोल रहे हैं उससे हमें कोई सरोकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है और किसी के जाने से कोई नेतृत्व कम थोड़ा ना होता है। ये तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है और जयराम जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है और हमें भी इस दुनिया से रुखसत होना है। तो इस प्रकार की बातें करना जो है वो बचकानी सी बात है और कोई एक परिपक्व नेता को ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो अपने नेतृत्व की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की बात है तो बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं और अभी भी बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ये तो एक मात्र जरा सी इन लोगों के आज कोई मुद्दा नहीं है। आज महंगाई जिस प्रकार से चरम सीमा पर मुँह चढ़कर बोल रही है और इस प्रकार से जो जनता को जो त्रस्त हुई है उसके बारे में कोई बात करें। कांग्रेस को कोसने से क्या होगा? पिछले 7 वर्षों से जब से इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 4 वर्षों से जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल मात्र कांग्रेस को कोसने के सिवाय तो कुछ कर ही नहीं रही है। धरातल पर इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। कोई विकास के ऐसे बड़े बड़े काम कोई नहीं हो पाए, स्कूलों के दर्जे नहीं बढ़ पाए, कॉलेजों में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, उपकरण नहीं है। और फिर सरकार ये किस प्रकार के दावे करती है? बड़े बड़ी बातें करने से कोई बात थोड़ी होता है। आप धरातल पर जनता से पूछिए उनकी हालात क्या हैं। आज महंगाई इतनी इस बेकदरी से बढ़ रही है, उसके ऊपर ना तो प्रधानमंत्री कोई बयान दे रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि कोरोना में जैसे सफल हुए वैसे जो हम प्रधानमंत्री महंगाई भी कम कर देंगे। अरे कोरोना की बात कुछ और है और जहाँ तक कोरोना से लड़ने की बात है, सभी ने इसमें अपना योगदान दिया है, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य दलों के लोग हों, चाहे स्वयं सेवी हों। सरकार से ज़्यादा तो स्वयं सेवियों ने काम किया। सरकार ने क्या किया? सरकार तो केवल मात्र बयानबाजियाँ कर रही है और कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार के तथ्यहीन बयान देने के बजाय मुख्यमंत्री को परिपक्वता का एक उदाहरण पेश करना चाहिए और जो एक खुले दिल से मानना चाहिए कि आज उनसे महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही है। जहां प्रधानमंत्री की बात है वो अलग बात है। वीरभद्र सिंह जी ने जिस समय देश में पूरे विश्व में जो है आर्थिक समस्या आई थी, उस समय उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ऐसे पहाड़ी राज्य के लोगों के जीवन के लिए उन्होंने राशन के लिए, गरीबों के लिए जो उन्होंने एक पीडीएस सिस्टम लागू किया था और उस पीडीएस सिस्टम को लागू करने के साथ साथ 230 करोड़ रुपए की आर्थिक अनुदान की घोषणा भी की थी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने तो पीडीएस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया, वहां पर भी आपने रेट बढ़ा दिए हैं और जिस प्रकार से रेट बढ़ते जा रहे हैं आपको तो शर्म आनी चाहिए। और ये करना चाहिए था कि जहां वीरभद्र सिंह जी ने 230 करोड़ रुपए अनुदान दिए थे, आप 300 करोड़ दीजिए। आप डिपो में रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? सरकार इस बारे में क्यों नहीं बात करती है? बताए वो जनता के बीच में कि वो कहाँ संवेदन है। आप 1000 करोड़ रुपये पर मंथ जो हैं वो लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं प्रदेश को चलाने के लिए। तो और आप क्या उसमें से थोड़ा सा बड़े बड़े आप होर्डिंग लगा रहे हैं, बोर्डिंग लगा रहे हैं, उनसे आप अपना प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। जितना पैसा आप वहाँ खर्च कर रहे हैं उतना पैसा आप यहाँ जनता के लिए लगाते। उनके लिए आप डिपुओं में दालें सस्ती देते, तेल सस्ते देते, चीनी सस्ती देते, अन्य जो खाद्यान्न जो सामग्री है वो सस्ती देते। तब तो हम सरकार की मंशा को मानते भी। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम जनता के प्रति ये कुछ करना नहीं चाहती। केवल कांग्रेस को कोसने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप कुछ करके दिखाइए, नया करके दिखाइए। आपने सारी संपत्तियां तो बेच दी और उसके बाद आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात तो नहीं चलेगी। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने उपचुनाव में 4 सीटों पर जीत का दावा किया है। विधायक ने कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा जो लोक लुभावने वायदे लोगों से किए गए थे वह पूरी तरह से जन विरोधी सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी
जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर जवानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने केवल मंडी जिला के 2 विधानसभा क्षेत्रों में ही विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि सिराज और धर्मपुर में ही विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी का नाम जब महासू हुआ करता था तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वहां पर चुनाव जीतकर विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा क्षेत्रवाद को समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा द्वारा हर बार क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से हार का मुंह देखना पड़ेगा और उनको क्या फ़र्क पड़ेगा तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, पिछले 4 वर्षों से प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सभी शीर्ष नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी ने, सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने और सभी नेताओं ने जो है सरकार को बुरी तरह से घेरा है। और जो भी इनके लोक लुभावने वादे थे और जनता के प्रति जो उन्होंने वादे किए थे वो सारे जनविरोधी फैसले हुए हैं। और इन समस्याओं को लेके हम महीने में लगभग 2-3 प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं और ये दर्शाता है कि आज जनता के बीच में बहुत आक्रोश है सरकार के प्रति। और कांग्रेस का तो भविष्य उज्जवल है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य के बारे में चिंता करे। देखिए, इस समय मुख्यमंत्री जी इतनी परेशानी में हैं कि वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हालांकि मंडी में केवल मात्र 2 क्षेत्रों में विकास किया है उन्होंने, एक अपने क्षेत्र में और एक धर्मपुर क्षेत्र में। आज उन्हें ये क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मंडी मेरी है, जबकि उनको याद होना चाहिए कि जब जिस समय मंडी का नाम महासू हुआ करता था लोकसभा क्षेत्र, उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़े थे 26 वर्ष की उम्र में और उन्होंने भारी मतों से वो चुनाव जीता था। उसके बाद वो 5 बार वहाँ से सांसद बने, दिल्ली में 2-3 बार कैबिनेट मंत्री बने। और इस प्रकार की बात करना, लेकिन ये इनकी जो एक संकीर्ण सोच है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्रवाद की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि वीरभद्र सिंह जी ने क्षेत्रवाद को हमेशा ख़त्म किया। उन्होंने धर्मशाला के अंदर जो है शीतकालीन राजधानी घोषित करी, वहाँ पर उन्होंने विधानसभा सत्र के लिए जो है विशेष व्यवस्था करके वहाँ विधानसभा परिसर बनाया। तो ये वीरभद्र सिंह जी ही थे जो पूरे प्रदेश को एक नज़र से देखते थे और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शिमला का हूँ, मैं मंडी का हूँ, मैं कांगड़ा का हूँ या ऊना का हूँ, बिलासपुर का हूँ, नाहन का हूँ, सिरमौर का हूँ। उन्होंने हमेशा एक ही बात करते थे कि पूरे प्रदेश की जनता मेरी अपनी जनता है और मुझे उनका जो है चरणबद्ध तरीके से विकास करना है। और उन्होंने पूरी जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने उनको प्यार दिया। आज जयराम जी को मंडी मेरा है कहने का, ये आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वो किस कदर परेशान है।